पीपल फोरम ऑफ इंडिया ने अपनी राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व टीम में कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठनात्मक कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना है। डॉक्टर सेल्व गणेश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर मैलारा स्वामी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दक्षिण भारत प्रभारी होंगे। इसके अलावा श्री बीपी सुरेश राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और श्री जसबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। तमिलनाडु राज्य में श्री बीके परंथमन को राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। श्री किरण कर्नाटक राज्य अध्यक्ष और श्री पीजे अतुल केरल राज्य युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष होंगे। श्री हिमांशु पाल बिहार राज्य श्रम प्रकोष्ठ सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इन नियुक्तियों के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. मणिमोझियान ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पारदर्शी और समावेशी नेतृत्व तैयार करना है जो लोगों से जुड़ा हो और जमीनी बदलाव लाए। लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज देखते हैं। हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी, ब्याज वाली जो है DIP डाइट करी। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट भी वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वो हूँ, कंसल्टेंट हूँ और दिल्ली, यहाँ मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। अच्छा मैम, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर RCB के लिए, किस तरीके से आप जुड़ी हैं, क्या फायदा है? वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हम 3 D से फ्री होंगे, दवाई और डॉक्टर और डिजीज, और उन्हीं चीज पे हम काम करते हैं। नेचुरल तरीके से काम होता है। डाइट के साथ हम अपनी 100% बीमारियां ठीक कर सकते हैं और मैंने बहुतों को देखा है, कैंसर, CKD सब कुछ ठीक होता है। इनका एक प्रोटोकॉल है, उसको सीख के करना पड़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। डॉक्टर साहब से कैसे जुड़ी आप? और डॉक्टर साहब से मैं ऑनलाइन उनको पहले से ही 2012 में यूट्यूब पे फॉलो करती थी। उसके बाद से मैं INO के मेंबर भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने इनको सुना बहुत बार और अब तो मैं उनकी टीम में ही हूँ, BRC टीम में, क्लिनिक एट द होम। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखने शुरू करी थी और देखते देखते मेरी बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में TB हो गया और TB का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमजोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमजोर हो गई, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होने शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए और मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे। फिर उसके बाद जो उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला देते थे। आप यही वीडियो